हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर जानेंगे और कोर्ट के आदेश के बारे में जानेंगे कि 18 साल बाद रजिस्ट्री मान्य नहीं, क्या पुरानी रजिस्ट्रियां मान्य नहीं रहेंगी और कब ये पुरानी रजिस्ट्रियां मान्य नहीं होती वो आप जान लीजिए। एक प्रक्रिया है, वो आप करवा लीजिए। तो मैं 3 टॉपिक पर बात करूंगा। 18 वर्ष बाद रजिस्ट्री मान्य यानी कि पुरानी रजिस्ट्रियां मान्य होंगी कि नहीं, और दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र कैंसिल का आदेश भी दिखाऊंगा, और रजिस्ट्रियां जो है वो कब तक मान्य रहती हैं और रजिस्ट्री के आधार पर आप दाखिल खारिज कब तक करवा सकते हो, रजिस्ट्री कैंसिल कब तक करवा सकते हो आप। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनके डाउट्स बने रहते हैं, जो भी बताऊंगा विद प्रूफ के आपको बताऊंगा। एक चीज साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते, कोई डॉक्यूमेंट चेक या आप जमीन खरीद रहे हो उसके डॉक्यूमेंट चेक करवाने की, जमीन विवादित तो नहीं है, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्ट का आदेश जो है वो आप देख लीजिए, सालिग्राम बनाम छेदीलाल, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, एक हमारा मैटर्स भी जो था व्यक्तिगत, उसमें क्या आदेश हुआ जिसमें हम जीते, वो भी आपको दिखाऊंगा। साथियों, यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण, यानी कि नामांतरण माने क्या होता है, नामांतरण माने होता है साथियों दाखिल खारिज, ठीक है। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित लगभग 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख के आधार पर, या विक्रय विलेख क्या होता है, बेनामा यानी कि सेल डीड के आधार पर नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, यानी कि दिया गया होगा भाई, म्यूटेशन चाहा गया होगा, यानी कि दाखिल खारिज। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया, क्या पारित किया गया कि संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए नियमित वाद दाखिल कर सकता है। देखिए, यानी कि रेगुलर सूट फाइल करिए, यानी कि 229 बी में उसने साफ साफ इंकार कर दिया कि विक्रय विलेख के आधार पर 18 वर्ष बाद नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है। स्पष्ट दे दिया कोर्ट ने, भी ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई उसने जो कुछ किया सही किया। अगर आप 18 वर्ष बाद मान लीजिए रजिस्ट्री का दाखिल खारिज चाह रहे हो तो भाई नहीं हो पाएगा। उसने जो है, जो प्रार्थना पत्र जो था इसका म्यूटेशन का, वो कैंसिल कर दिया गया है। ये आदेश था सालिग्राम बनाम छेदीलाल। लेकिन कोई नो टेंशन साथियों, हमारे पास एक इसी प्रकार का एक और आदेश है जिसमें स्पष्ट कहा है कोर्ट ने कि भाई दाखिल खारिज कभी भी आप करवा सकते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी आप ये कह रहे थे, अभी आप ये कह रहे थे। देखिए, हमारा है रिसर्च का काम, ठीक है। तो जिस आदेश से आपका काम हो जाए वही आदेश अपना रख लीजिए, कोर्ट में दे दीजिए। और एक चीज़ और, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, वो भी आदेश दिखा देता हूं जो आपकी फेवर में मिलेगा। अब साथियों, यहां पे देखिए, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा यानी कि लिमिटेशन के ऊपर बात हो गई। प्रश्न ये है कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा अब निर्धारित विहित की गई है। यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र की क्या होता है, दाखिल खारिज, ठीक है। दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र कालबाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायिक निर्वचन नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय अवधि नहीं है, आप कभी भी प्रस्तुत कर सकते और अपना दाखिल खारिज भी करवा सकते हैं। अब देखिए, ये आदेश उन लोगों के लिए बेनिफिट देगा जिनका मान लीजिए वर्षों पुराना प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं हुआ, खेती का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो वो लोग जो है साथियों अपना दाखिल खारिज इस आदेश को तहसीलदार, नायब तहसीलदार को देके करवा सकते हैं। अब दोनों में से आपको कोई भी आदेश चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना कॉल बुक करा के बात कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों ही आदेश मैंने आपको बताए साथियों। अब आप ये मत कहना कि आप कुछ कह रहे थे अभी कुछ कह रहे थे। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि 302 के मुजरिम जो है कई बार बरी हो जाते हैं किसी फैक्ट्स पे, किसी फैक्ट पे नहीं होते। तो वही कोर्ट ऑर्डर्स हैं, वकील भी यही करते हैं कि भाई अपना कोर्ट ऑर्डर्स रिसर्च की आपके फेवर में कोर्ट ऑर्डर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही ऑर्डर्स हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी का कैंसिल करवाना है तो ये वाला लीजिए, नहीं करवाना है, अपना दाखिल खारिज करवाना है तो वो वाला ले सकते हैं, ठीक है जी। दोनों की पीडीएफ ले सकते हैं आप। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि रजिस्ट्री कब तक मान्य रहेगी। देखिए साथियों, मैं एक चीज आपको बता दूं, यदि आपने SC ST वर्ग के व्यक्ति से आपने जमीन खरीद ली है, ठीक है ना, बिना सेक्शन 98 के, बिना परमिशन के, कुछ अपवादों को छोड़ के, तो वो रजिस्ट्री हमेशा कैंसिल हो जाएगी, चाहे 10 साल हो चाहे 15 साल बाद हो। आपने डबल रजिस्ट्री करवा ली है तो वो भी कैंसिल हो जाएगी, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 12 साल हो जाए, फिर भी वो कैंसिल हो जाएगी। पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री ये भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी रजिस्ट्रियां जो आप भाई, अगर मान लीजिए आपने नियमों का उल्लंघन करके रजिस्ट्री करवाई है
तो वो तो प्रारंभ से ही शून्य है ना, तो वो तो कभी भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम बाउंडेशन है रजिस्ट्री कैंसिलेशन का, वो है साथियों लगभग 3 वर्ष, और पैतृक संपत्ति का ट्रांसफर किया गया है तो वहां पे 12 वर्ष का लगभग समय है। और कुछ कंडीशन में आप धारा 5 का भी लाभ ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके सामने कुछ गलत हो गया हो, ठीक है, आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हो, रजिस्ट्री से मतलब क्या, रजिस्ट्री से मतलब कोई भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो वो आप जो है कैंसिल करवा सकते हो। उसके लिए साथियों जो है 3 वर्ष का लगभग समय होता है। और समय जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, समय निकल गया, आपको बाद में पता चला, तो धारा 5 के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट धारा 5। ठीक है, और मान लीजिए आप इस संबंध में कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, और जूनियर एडवोकेट के लिए सबसे जरूरी एक चीज मैं आपको साथियों बता दूं, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को अभी ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपए में। आप 59 रुपए 1 मंथ के लिए आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, कि आपको कोर्ट ऑर्डर्स जो अभी मैंने दिखाए थे विद डिस्क्रिप्शन के मिलेंगे, ठीक है, विद पीडीएफ के। आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, और जो नए नए कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। आपको ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन वगैरह किसी भी बात को कैसे लिखें वो आपको मिलेगा। तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जो सीनियर एडवोकेट नहीं जानते वो भी आप सीख सकते हैं। तो आप अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो ओनली 59 रुपए में। ठीक है साथियों, तो रजिस्ट्री का मैंने बता दिया कब तक मान्य रहेगी। रजिस्ट्री लाइफ टाइम तक मान्य रहती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप अपना रजिस्ट्री जो है वो जल्दी से दाखिल खारिज करवा लेना। पता चले रजिस्ट्री आपकी पहली है और दाखिल खारिज दूसरे वाले ने करा लिया और वो दबंग है, कब्जा भी ले लिया, तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे सामने कुछ इसी प्रकार का मैटर हुआ है, हालांकि वो जीत गया मैटर, लेकिन आप देख सकते हो डिस्प्ले में क्या मैटर था। अब देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति ने जो है अपना 2008 में रजिस्ट्री करवा ली थी, ठीक है, और 2008 में रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज उसी के नाम चल रहा था। तो उसने क्या किया, खतौनी का फायदा उठा के उसने 2019 में रजिस्ट्री कर दी। तो उसी पे आदेश हुआ क्या कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया गया कि 12/7/2021 के आधार पर जो प्रारंभ हुई है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत वाद में प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है। उक्त वाद में पूर्व में एक पक्षी आदेश रूप से आदेश पारित करा लिया दाखिल खारिज का 22/6/2019 विधि तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है, यानी कि 2019 का बैनामा निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि घाटा संख्या 1534 रकबा 202 एयर बैनामा विक्रेता द्वारा दिनांक 18/1/2008 को ही प्रार्थिया यहाँ पे नाम लिखा है कि हक में किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि उसने पुनः रजिस्ट्री कर दी थी। ठीक है, और यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा गया कि 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 22/6/2022 निरस्त होने योग्य है। और यहाँ पे स्पष्ट आदेश हो गया है कि भाई 2008 वाला बैनामा ही मान्य होगा। अब देखिए, प्रत्येक वकील बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होता है जो आपको न्याय दिलवा ले, इसलिए दाखिल खारिज करवा लेना। नहीं हो रहा तो आप संपर्क कर सकते हो मुझसे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा था आप लोगों के लिए, बता दूं कि रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज कब तक करवा सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप 35 डेज़ के बाद दाखिल खारिज करवा लीजिए। नहीं हो रहा है तो चेक करिए भाई क्यों नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री चेक करिए भाई उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए इसमें शपथ पत्र धारा 89, धारा 88, धारा 98, 99 के शपथ पत्र सब एप्लीकेबल हैं कि नहीं, किसी चीज़ का उल्लंघन तो नहीं हुआ। पूरा रजिस्ट्री चेक करवा लीजिए, अपना RCMS पे चेक करिए, ठीक है, एडवोकेट से बात करिए भाई क्यों नहीं हो रहा। पहली बात तो 35 तो 40 डेज में जो हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। तो रजिस्ट्री के आधार पे जो है आप 35-40 दिन के अंदर दाखिल खारिज करवा लीजिए। नहीं हो रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है। देखिए किसी पे ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाया है, क्योंकि कई बार वकील लापरवाही कर देते हैं। पत्रावली खारिज तो नहीं हो गई, अगर खारिज हो गई तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, वरना इसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आप 40 दिन के अंदर दाखिल खारिज करवा लें, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और बाद में पुराना दाखिल खारिज